Hello my very dear students. Today we are going to discuss a very important topic जो आप सब लोग जाने अनजाने में कर रहे हो. ऐसी मिस्टेक्स आप जो भी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो डजेंट मैटर. दिस इज अ फ्यू कॉमन मिस्टेक्स विच एवरीवन एट देयर एवरी स्टेज. आप फाउंडेशन पढ़ रहे हो, इंटर पढ़ रहे हो, सीए पढ़ रहे हो, सीए में पढ़ रहे हो या 11th में और 12th में या कहाँ पे भी कुछ भी पढ़ रहे हो, ये वो वीडियो है जो आपके मिस्टेक्स बताएगा विच यू शुड नॉट बी डूइंग, जो आप कहीं ना कहीं कर रहे हो. एंड दैट इज व्हाई आई हैव कम अप विद दिस वन. सो वेलकम बैक टू आकाश अग्रवाल क्लासेस. दिस इज सी श्रुति अग्रवाल. एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज इन दिस चैनल आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो आपके पढ़ाई में मदद करेगी. अ लॉट ऑफ फ्री कंटेंट एज वेल, राइट. अब एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज स्टडिंग ब्लाइंडली. एंड ट्रस्ट मी, ये जब आप 5 चीजें पूरा वीडियो एंड तक देखोगे, द 5 थिंग्स विच यू गेट टू नो, तब यू विल रियलाइज कि सच में व्हाट आई एम इन सेइंग दिस वीडियो में आपको समझेगा कि आपकी ये गलती हो रही थी और अगली बार से आप ये गलती नहीं करोगे. इसलिए आई एम हियर डिस्कसिंग द सक्सेस मंत्र. आप कोई भी स्ट्रीम में रहने दो, आप सीए करो, सीए में कर दो, एनी कोर्स, एनी लेवल, दिस इज समथिंग विच यू शुड नॉट बी डूइंग. सबसे पहला होता है उसमें से स्टडिंग ब्लाइंडली. हमको पता है कि हमको इतना पढ़ना है, आपको पता है 2-3 महीने में एग्जाम है, तो हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं, मान के चलो 8 सब्जेक्ट है, आपको पता है. अब क्या कर रहे हैं ना, आज हमको अच्छा लग रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, आज अच्छा लग रहा है मैथ्स पढ़ेंगे, कल अच्छा लग रहा है इको पढ़ेंगे, फिर अच्छा लग रहा है लॉ पढ़ेंगे, फिर अच्छा लग रहा है कॉस्टिंग पढ़ेंगे. मतलब यू विल हैव टू ट्रैक डाउन. आप ऐसे ब्लाइंडली जो पढ़ रहे हो ना, उससे वो आपको पाथ नहीं मिल रहा है. लाइक यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर इज द डेस्टिनेशन, और ये डेस्टिनेशन में पहुंचने का एक पर्टिकुलर रास्ता होता है, एंड यू आर नॉट वॉकिंग दैट रास्ता. आप कभी इधर चले जाते हो, इधर चले जाते हो, इधर चले जाते हो, इधर जाते हो, इधर जाते हो. उस चक्कर में टाइम वेस्ट होता है. ये बात को अगर आप सही में समझोगे तो यू विल रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जो ब्लाइंडली पढ़ने वाली चीज़ें गलत है. आपको सेट करने ही पड़ेंगे आपके टारगेट्स, एंड द टारगेट हैज़ टू बी लाइक लॉन्ग टर्म यूज. 2-3 महीने में, लाइक 1.5 महीने में पूरी सेल्फ स्टडी खत्म करके लेनी है. ऑल्सो दिस हैज़ टू बी शॉर्ट. मतलब क्या, अब 1.5 महीने में हमको पूरा पढ़ना है, वो भी ठीक है. अब 1.5 महीने में ये हफ्ते में कितना करना है, सेकेंड वीक में कितना करना है, थर्ड वीक में कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का कंसिडरेशन आपके दिमाग में प्री प्लान होना चाहिए. अगर ये सही से प्लान है तो ट्रस्ट में आपका जो टाइम टेबल है, फॉलो नहीं होने वाला जो प्रॉब्लम है, कुछ छूट जाने वाला प्रॉब्लम है, ये आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा. ये था आज का पहला टिप. एक, आप पढ़ाई जो ब्लाइंडली कर रहे हो वो ना करें. दूसरा, second one is note making. As said before, this video is applicable to all. So अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं से क्लास लिए हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट है जो कहीं से क्लास नहीं कर रहे, सेल्फ पे है, सबके लिए ये वाला पॉइंट भी एप्लीकेबल है. नोट मेकिंग जो है ना, आपको 2 तरीके से करनी होती है. एक होते हैं आपके मेन नोट्स, लाइक जो आपके क्लासेस में चलते होंगे, बड़े बड़े ह्यूज नोट्स विच विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ सॉल्विंग. और दूसरा होते हैं आपके समरी नोट्स. अब बात समझो, एक और चीज होनी चाहिए, ये नोट मेकिंग शुड बी वेरी एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड. आप कभी भी कोई दुकान पे सामान खरीदने जाते हो और भैया से आप कोई पर्टिकुलर चीज मांगते हो, तो अब वो चीज़ ढूंढने के लिए वो आधी घंटा नहीं लगाता है, 5-10 मिनट्स में वो आपको ढूंढ के देता है. उसको पता है कि उसके शॉप में क्या कहाँ रखा है. लाइकवाइज आपको आपके जो बुक्स है, आपको आपके जो सम्स है, वो ऑर्गेनाइज तरीके से होने चाहिए. एक बुक में आधा सब्जेक्ट, एक बुक में, वही बुक में आपने दूसरा सब्जेक्ट कंटिन्यू कर लिया, फिर तुमको समझेगा ही नहीं कि हाँ मैथ्स पढ़ना है तो ये नोटबुक पे जाना है या ये नोटबुक पे जाना है, अकाउंट्स पढ़ना है तो कौन से नोटबुक पे जाना है. ऐसे मत करो, ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी बुक रखो. सेट ऑफ मैथ्स अलग, इको अलग, अकाउंट्स अलग, कॉस्टिंग अलग, टैक्स अलग, सबका जो भी आपके विच एवर स्टडी, आपको आपके नोटबुक्स अलग रखना बहुत ज़रूरी है. सारी मिक्स कर देंगे, आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत दिक्कत आएगी कि आप कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, किधर है, फिर मिलता नहीं है, फिर किसी से मांगो. और आपको साइमल्टेनियसली आपके समरी नोट्स बनाते हुए चलना है. जैसे जैसे पढ़ाई करोगे शॉर्ट नोट्स बाजू के बाजू में बना दो, उससे आपके रिवीजन में
बहुत हेल्प होगा, आपको रिकलेक्ट करने में बहुत मदद होगी। ये थी आज की सेकेंड टिप। थर्ड पे आएंगे हम, वो होता है, काफ़ी बच्चे ये चीज़ को बिलीव करते हैं कि हमने ना ब्रेक नहीं लेने चाहिए। यू शुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ ब्रेक्स। बहुत बच्चों का बिलीफ है जो गलत है। यू शुड टेक स्मॉल ब्रेक इन बिटवीन। ऑब्वियसली पढ़ाई के बीच में आपके ब्रेक आने चाहिए और आने ही चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि अभी तक आपको बिल्कुल आदत नहीं है, अब आप सडनली पढ़ने बैठे हो और आप दिन के 4 घंटे एट ए स्ट्रेच पढ़ना चाहते हो, नहीं बेचारे, ऐसा नहीं होता है। आपको बीच में लिटिल शॉर्ट बट हेल्दी ब्रेक लेना पड़ेगा। हेल्दी ब्रेक मतलब ऐसी चीज़ करो जिसमें अभी तुम वो करके रिलैक्स फील करोगे। ऐसा कुछ मत करो जिससे माइंड पे और बर्डन आ जाता है। आपकी जो ब्रेक वाली गलती हो रही है वो बहुत गलत होती है। ये था थर्ड मिस्टेक जहाँ ब्रेक नहीं ले रहे हो। नो ब्रेक इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। यू शुड टेक ब्रेक्स बट स्मॉल ब्रेक्स। अब ऐसा नहीं होना चाहिए मैम ने बोल दिया ब्रेक लेना है तो हम इतने ब्रेक लेंगे कि ब्रेक के बीच में हम पढ़ रहे नहीं। हमको ब्रेक लेने हैं आपके पढ़ाई के बीच में, छोटे छोटे स्मॉल ब्रेक्स। लाइक आप ऐसा कोई वीडियो क्लिप देख लो, फनी वाला, ह्यूमरस, जो भी आप देखना पसंद करते हो, कोई वेब सीरीज़ का पार्ट, आप घर वालों से बात कर लो, जो भी करके आपका माइंड रिफ्रेश होता है ना, वो चीज़ करेंगे ये शॉर्ट ब्रेक में। उसके बाद क्या होगा ना, जब आप वापस लाइक 2 घंटे आपने पढ़ लिया, 2 घंटे के बाद आपने 10 मिनट एकदम सोचा हमें पढ़ना नहीं है, अभी हम 10 मिनट ब्रेक लेंगे, तो 10-15 मिनट बाद जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो आप और एनर्जेटिकली बैठते हो। ये था आपका थर्ड टिप। द फोर्थ टिप इज ओवर थिंकिंग। एंड यस आपको ऐसे लगता है कि इफ आई एम रीडिंग योर माइंड, ये मिस्टेक्स आप भी कर रहे हो, तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद एवरीवन। मैंने इसीलिए बोल रहा है ये हर बच्चा जो पढ़ रहा है उसने ये सुनना चाहिए कि ये जो गलती है उसने वो नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो। फिर होता है ओवर थिंकिंग वाला पार्ट। हम क्या होता है ना, जब कोई टॉपिक है जो हमको नहीं पसंद है, हम वो पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सेल्फ डाउट आ जाता है। ओवर थिंकिंग के साथ एक और प्रॉब्लम आती है जिसका नाम है सेल्फ डाउट। फिर सेल्फ डाउट आता है, फिर ऐसा लगता है हमने पिछले 10 दिन जो पढ़ा वो हमको याद आ भी रहा है क्या, या हमने 10 दिन वेस्ट कर दिए। फिर वो साइकिल से एक टेंशन क्रिएट होता है। इट इज़ अ विशियस सर्कल। आप ओवर थिंक करोगे, फिर आपको सेल्फ डाउट आएगा, फिर कॉन्फिडेंस कम जाएगा, फिर टाइम वेस्ट होगा। जबकि हो सकता है कि आपने पिछले 10 दिन जेन्यूनली अच्छे से पढ़ाई की रहेगी, बट वो एक ओवर थिंकिंग के वजह से आपको क्या आ जाता है, सेल्फ डाउट आ जाता है। ओवर थिंकिंग मत करो। जितना पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। जो पढ़ाई के बीच में हम ऐसे ही वॉल को देख के सोचने लगते यार ये क्या वो क्या, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो ना, वहाँ ब्रेक लगाया करो। हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स। अगर आप आपके दिमाग पे, आपके थॉट्स पे कंट्रोल ले आए, इफ यू आर द राइडर ऑफ योर ब्रेन, ट्रस्ट मी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपका टाइम भी बहुत बचेगा। एंड द लास्ट टिप फॉर टुडे बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज क्यूमुलेटिव रिविजन। बेटा ये सिर्फ थ्योरी को अप्लाई नहीं करता है, ये हर एक सब्जेक्ट को अप्लाई करता है। बी इट प्रैक्टिकल, बी इट थ्योरी, द क्रक्स ऑफ क्लियरिंग एनी एग्जाम। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आज के 5 पॉइंट आर द सक्सेस मंत्रा फॉर क्लियरिंग एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम एंड आई कैन गारंटी इट विद माई एक्सपीरियंस। अब ये जो क्यूमुलेटिव रिविजन होते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, आप वीकली डिसाइड कर लो। क्या डिसाइड कर लोगे कि अभी हमने संडे को मान लिया, संडे को हम हफ्ते भर का पूरा अकाउंट्स रिवाइज कर लेंगे, तो पूरा अकाउंट्स रिवाइज कर लो। आपने मान लिया संडे को हम हफ्ते भर का पूरा मैथ्स रिवाइज कर लेंगे, तो मैथ्स रिवाइज कर लो। रोज क्यूमुलेटिव ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हफ्ते में 1 दिन डिसाइड करो, 2 दिन डिसाइड करो, जिसमें आप प्रीवियस में आपने 10-15 दिन में जितना भी पढ़ा होगा उसको क्विकली ब्रीफली रिवाइज करेंगे। सो दिस वॉज योर 5th पॉइंट, क्यूमुलेटिव रिविजन। बट वेरी इंपॉर्टेंट होता क्या, आप जितना आगे जाते हो उतना पीछे का पार्ट फेड अवे होता जाए, ब्लर होते जाता है। फिर हमने जो 0 से जर्नी स्टार्ट की थी, यहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की, इधर जाने के बाद लगता है ये तो याद ही नहीं आ रहा है, फिर अब क्या करें, आगे जाए या पीछे आए। ये डायलेमा में भी बच्चों का टाइम वेस्ट बहुत होता है। सो ये थे आज के 5 पॉइंट्स। आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये। 5 पॉइंट में बच्चे लोग अटक जाते हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर कंटिन्यू रही, आपकी स्टडी हैबिट बन गई, तो आपके अटेम्प्ट्स लग सकते हैं। तो ये गलती आपकी होनी नहीं चाहिए, राइट। इसके अलावा आपको जो भी पूछना है, सजेशन चाहिए, यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड
CMA फाउंडेशन स्टूडेंट स्टे ट्यून टू द चैनल, तुम्हारे लिए जैसे तुमको अभी तक थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा बहुत कुछ नया आने वाला है। CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम मई में है और जो रिवीजन के बारे में पूछ रहे तो बेटा स्पेशली मैथ्स के बहुत रिवीजन ऑप्शंस है जो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि आप लोगों को आपके रिवीजन करने के लिए बूस्टर है, ब्रह्मास्त्र है, डायनामाइट है, रेगुलर कोर्स है, देयर आर वेरियस ऑप्शंस। सो इफ यू वांट टू कम्युनिकेट, मैंने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है और आपको जो नीचे स्क्रोलिंग स्क्रीन में नंबर दिख रहा है उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। रिगार्डिंग द टाइम टेबल एंड द स्टडी स्ट्रैटेजी फॉर CA फाउंडेशन में अटेम्प्ट आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि आपको अभी कैसे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए बचे हुए पीरियड में। जिनका एग्जाम नवंबर में है उनके लिए भी नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून, सी यू ऑल, बाय बाय।